नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की दुर्गों के बारे में। राजस्थान की दुर्गों के बारे में हमने जाना था। पहला दुर्ग पढ़ा था हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हमने जाना था कि इसका निर्माण कराया था चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ये हमेशा ये पठार की पहाड़ी पे स्थित है। और इसको बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मौर्य से जीता था। इसमें 3 शाखे हुए हैं। पहला शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में, दूसरा शाखा हुआ था 1534 ईस्वी में, और तीसरा हुआ था 1567 ईस्वी में। और हमने ये भी जाना था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सबसे पहला आक्रमण किया था अफगानिस्तान के शासक मामू ने किया था। और नेक्स्ट हमने जाना था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान इसकी आकृति है। और आगे हमने जाना था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर या राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और इसके बारे में यह भी प्रचलित है, कहावत प्रचलित है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया है। अब आगे हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक विजय स्तंभ बना हुआ है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में कराया था। और मांडू विजय उपलक्ष्य में, मांडू या मालवा की विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ को मूर्तियों का, देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायबघर भी कहा जाता है। अब विजय स्तंभ के बारे में हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। विजय स्तंभ के उपनाम। विजय स्तंभ के उपनाम डॉक्टर गोटज के अनुसार भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। ये कौन बताता है? ये बताते हैं डॉक्टर गोटज बताते हैं। और विष्णु ध्वज के नाम से कौन बताते हैं? उपेंद्र नाथ बताते हैं। और फर्ग्यूसन इसको रोम के टार्जन के समान बताते हैं। गोपीनाथ शर्मा लोक जीवन का रंगमंच इसे बताते हैं। डॉक्टर जीएच ओझा के अनुसार पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अब है विजय स्तंभ की ऊंचाई। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 से 120 फीट देखने को मिलेगी। और यह इसकी आकृति डमरू के समान बनी हुई है। विजय स्तंभ 9 मंजिला बना हुआ है। उसका निर्माण कराया था जेता और जेता के पुत्र कुंपा, जेता के पुत्र नापा पुंजा व पोमा ने इसका निर्माण करवाया था। अब विजय स्तंभ के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक और स्तंभ बना हुआ है, उसे बोलते हैं कीर्ति स्तंभ। क्या बोलते हैं? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था जीजा शाह ने इसका निर्माण कराया था। और इसके शिल्पी कौन थे? इसके शिल्पी थे अत्रि व महेश, इसके शिल्पी थे। और इसकी ऊंचाई 75 मीटर है। और ये 6 या 7 मंजिला बना हुआ है। और किसको समर्पित है? ये है जैन गुरु आदिनाथ को समर्पित है कीर्ति स्तंभ। फिर आगे हम इस दुर्ग के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे मीरा के गुरु रैदास की छतरी बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मीरा के गुरु रैदास की छतरी बनी हुई है। और यहाँ पे इस दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर बना हुआ है जिसका निर्माण किसने कराया था? जिसका निर्माण कराया था बनवीर ने करवाया था, तुलादान के धन से करवाया था। किससे करवाया था? तुलादान के धन से करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। इस दुर्ग में संगार चौरी का मंदिर बना हुआ है जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण बेलका ने करवाया था। बेलका कौन था? बेलका महाराणा कुंभा का कोषाध्यक्ष था। कौन था? महाराणा कुंभा का कोषाध्यक्ष था बेलका। और इस दुर्ग में अन्य मंदिर बने हुए, जैसे मीरा मंदिर बना हुआ है, कालिका माता का मंदिर बना हुआ है, समेटेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। और क्या बना? सतवीस मंदिर बना हुआ है। इस दुर्ग के अंदर हमें खातन रानी का महल भी देखने को मिलेगा। खातन रानी का महल, ये इंपॉर्टेंट है। खातन रानी का महल कौन से दुर्ग में देखने को मिलेगा? हमें ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखने को मिलेगा। और लाकोठा की बारी तथा हरामियों का बाड़ा भी इस दुर्ग में देखने को